गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आवर टुडे टॉपिक इज एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। किसी यूनिट सेल में जितना एटम होगा उतना ही क्या होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और उसका 2 टाइम्स क्या होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे एफसीसी में जेड इफेक्टिव कितना था 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा 2 टाइम्स मतलब 8 हो जाएगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा 4, मतलब एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा टोटल 4 होगा। ओके, और टेट्रा क्या होगा 8 होगा। और टेट्राहेड्रल कहाँ बनता है, तो कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस पे बनता है, हर एक कॉर्नर से √3/4। तो आप बताओ एक बॉडी डायगोनल पे कितना बनेगा टेट्राहेड्रल। अगर मैं बात करूं एक बॉडी डायगोनल पे कितना बनेगा, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बनेगा, तो हमारे पास कितना किसी यूनिट सेल में कितना बॉडी डायगोनल था 4, तो 4 2 8 कितना बन जाएगा टेट्राहेड्रल 8 टेट्राहेड्रल बनेगा एक यूनिट सेल में। ओके, कितना बनेगा 8 टेट्राहेड्रल। ओके, अब स्टूडेंट हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस किस लोकेशंस पे बनता है, किस किस लोकेशन पे बनता है। तो मैं एक चीज़ आपको प्रूफ किया था स्टूडेंट कि ये फेस सेंटर वाला जो एटम है, एक चीज़ मैं प्रूफ किया था, ये बेसिकली स्टूडेंट पेनरोज क्यूब है। तो इस पर ध्यान मत दे आप, बस मैं जो बता रहा हूँ वो समझे आप कि ये जो कॉर्नर वाला, ये जो फेस सेंटर वाला एटम मैं ये प्रूफ किया था कि ये किसको किसको टच करता है, ये चारों कॉर्नर को टच करता है। उसके अलावा इससे जुड़ा हुआ 4 फेस है, लेफ्ट फेस, राइट फेस, फ्रंट फेस, बैक फेस। उन चारों फेस सेंटर पे भी जो एटम है उसको टच करता है, लेकिन सामने वाले को टच नहीं करता है। ये है तो ये सामने वाले को टच नहीं करेगा। तो एक चीज़ आप समझे स्टूडेंट, आप लोग खुद देखें, क्या ये फेस सेंटर वाला ये फेस सेंटर वाला इसको एटम इसको टच कर रहा होगा, करेगा? अभी हम लोग प्रूफ किए हैं, अभी हम लोग प्रूफ किए कि जो फेस सेंटर वाला जो एटम होता है वो अपने चारों तरफ के एटम को टच करता है, उससे जुड़ा हुआ जितना भी फेस होता है उसको टच करता है, बस सामने वाला फेस को टच नहीं करता। तो आप बताएं, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये चारों एक दूसरे को टच कर रहा होगा, ये चारों एटम, ये चारों टच करेगा तो बीच में कौन सा वॉइड बनेगा, स्क्वायर। अब ये हम लोग जानते हैं कि ये चारों को टच कर रहा है, और नीचे वाला भी चारों को टच कर, ये नीचे वाला फेस को देखें, फेस सेंटर वाला नीचे वाला फेस सेंटर वाला एटम को देखें तो वो सामने वाला को छोड़ के उससे जुड़ा हुआ जितना भी फेस है वो सारे फेस सेंटर को टच करेगा, मतलब नीचे वाला इन चारों को भी टच करेगा। तो ये चारों सेम प्लेन में स्क्वायर वॉइड बना रहा होगा, इसके ऊपर एक फ्रंट एटम और इसके नीचे एक बैक एटम, बीच में कौन सा वॉइड बन जाएगा स्टूडेंट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से देखें, ये एटम रेड वाला जो दिख रहा होगा, ये 4 फेस सेंटर का एटम है, बैक फेस, फ्रंट फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस। ये चारों एक दूसरे को टच कर रहा होगा। एक ऊपर वाला एटम इन चारों को भी टच करेगा, देखिए हमें ये मार्क भी किया हूँ कि ये टच कर रहा है इसको, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है। ठीक है, और ये नीचे वाला जो बॉटम फेस का जो एटम ये भी चारों को टच कर रहा होगा, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक। देखिए ये मैं मार्क भी किया हूँ कि ये इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है, मार्क भी किया हूँ टच कर रहा है। तो बीच में जो वॉइड बन रहा होगा वो ये जो मैं येलो से दिखाया हूँ ओ भी लिखा हुआ यहाँ पे, ये कौन सा वॉइड बन जाएगा बीच में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बेसिकली हम लोगों को पता चला कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे बनता है, एक बॉडी एफसीसी में बॉडी के सेंटर पे बनता है। एफसीसी में कहाँ बनता है, बॉडी के सेंटर। जैसे ही बॉडी के सेंटर पे बना तो बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस क्या होता है, √3a, तो उसका हाफ बॉडी सेंटर मतलब उसका हाफ हो जाएगा √3a/2, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे बनता है, √3a/2 डिस्टेंस पे बनता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म्ड एट √3a/2 डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर अलोंग बॉडी डायगोनल। ये चीज़ तो हम लोग प्रूफ कर लिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पे बनता है, बट कितना ऑक्टा बना, एक। लेकिन अभी हम लोग देखे थे कि पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि जितना एटम्स होगा उतना ही क्या होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एफसीसी में इफेक्टिवली 4 एटम होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है 4, तो 4 होता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी क्या होगा 4 होगा। तो हम लोग वो एक तो मिल गया, 3 कहाँ मिलेगा, तो स्टूडेंट 3 जो होता है, बाकी 3 जो होता है वो एज सेंटर पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है, एज सेंटर। आप बताएं कितना एज होता है, 12 एज होता है, और एज सेंटर वाले एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 1/4, तो 12 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 3। मतलब 3 जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो एज सेंटर से मिलता है, और एक कहाँ से मिलता है, बॉडी सेंटर से। अब मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाने का भी कोशिश करता हूँ। आप इतना बात तो स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि हम लोग कोई भी यूनिट सेल पढ़ते हैं तो उसको 8 क्यूब लेके चलते हैं। 8 क्यूब मतलब जैसे आप ऐसे समझे इसको, जैसे ये हम लोग अपर व्यू देख रहे हैं, ये हम लोगों का रूम है, तो इसके इधर भी एक रूम होगा, इसके इधर भी एक रूम होगा, इसके इधर भी एक रूम होगा, तो ये 4 सेम प्लेन में रूम हो गया, और 4 जस्ट इसके ऊपर, मतलब 8।
बेसिकली एटम बेसिकली स्टूडेंट हम लोग किसी भी यूनिट सेल को हम लोग बस एक यूनिट सेल से नहीं देखते हैं। जैसे ये कॉर्नर है तो उस कॉर्नर को हम लोग 8 क्यूब से देखते हैं। कोई भी क्यूब 8 क्यूब से घिरा होता है। जैसे मैं इस कॉर्नर का बात करूँ तो जैसे ये हम लोगों का रूम है, ये हम लोगों का रूम है, तो ये बगल वाला रूम है, इसके इधर भी रूम होगा, इसके इधर भी रूम होगा, 4 सेम प्लेन में एक रूम हो गया, 4 क्या हो गया ऊपर हो गया, ठीक है ना। तो इस कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन देखें तो 4 नीचे वाला रूम में शेयर है, 4 ऊपर वाले में, मतलब इस कॉर्नर पे जो एटम रखेंगे वो कितना में शेयर होगा 1/8। तो मैं सिंपली बताया जा रहा हूँ कि जैसे जो कोई क्यूब है, तो जैसे ये क्यूब है तो इसके इधर भी क्यूब होगा, इसके इधर भी क्यूब होगा, इसके ऊपर भी क्यूब होगा, इसके नीचे भी क्यूब होगा, इसके फ्रंट में भी क्यूब होगा, इसके बैक में भी क्यूब होगा। मतलब वो जो क्यूब होगा वो चारों तरफ से क्यूब से ही क्या होगा, घिरा होगा। क्योंकि हम लोग क्योंकि हम लोग जो स्टडी करते हैं वो एक यूनिट सेल को लेके पूरे स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो मैं बाकी सॉलिड स्टेट में तो बाकी डिटेल में मैं पिछले लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है ना। तो मैं ऑक्टाहेड्रल वाइड एज सेंटर पे हम लोगों को ढूंढना है तो हम लोग उसी को ढूंढते हैं। अब आप लोग स्टूडेंट देखें, ये फेस सेंटर वाला जो एटम है ध्यान से देखिएगा, ये दोनों कॉर्नर वालों को टच करता है, ये तो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ये दोनों कॉर्नर वालों को क्या करता है, टच करता है। वैसे स्टूडेंट ये फेस सेंटर वाला जो एटम है बगल वाला क्यूब वाला, इस फेस सेंटर पे है तो ये भी किसको किसको टच करेगा, इस कॉर्नर वाले को भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, और इधर पे जो कॉर्नर होगा, इधर पे जो कॉर्नर होगा उसको भी क्या करेगा, टच करेगा। वैसे ही ये इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा। तो हम लोगों को तो बस इतना दूर का काम है तो उतना ही ले रहे हैं। तो ये फेस सेंटर वाला इन दोनों को टच करा और ये भी फेस सेंटर वाला इन दोनों को टच करा। बीच में देखें ये क्या बन रहा है, ये चारों सेम प्लेन में है ना, ये चारों एटम क्या है, सेम प्लेन में, जिसको मैं रेड से मार्क किया हूँ। देखिए ये चारों क्या है, सेम प्लेन में। ये चारों देखिए स्टूडेंट सेम प्लेन में है। ये और ये बीच में कौन सा वाइड बन जाएगा, स्क्वायर। बट अगर ये इस फेस सेंटर, ये जो फेस है ये दोनों क्यूब में कॉमन है। ये जो फेस है स्टूडेंट, ये जो फेस है ये दोनों क्यूब में क्या है, कॉमन है। इस फेस सेंटर पे जो एटम है ये भी तो टच कर रहा होगा अपने सामने वाला कॉर्नर को, मतलब ये इसको भी टच कर रहा होगा, ये इसको भी टच कर रहा होगा, ये इसको भी टच कर रहा होगा, ये इसको भी टच कर रहा होगा। तो बेसिकली क्या हुआ स्टूडेंट, ये वाला एटम, ये जो फेस सेंटर वाला एटम होगा ये किसको किसको टच करेगा, आप देखें। ये फेस सेंटर वाला एटम ये इसको भी टच करेगा, दोनों कॉर्नर को तो टच कर ही रहा है, और साथ में इसको भी टच करेगा, साथ में इसको भी टच करेगा। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं जो फेस सेंटर वाला एटम होता है अपने सामने फेस वाला को छोड़ के उससे जितना 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 जुड़ा हुआ था फेस होता है सबको टच करता है। जैसे मैं इधर से बात करूँ तो ये इस फेस सेंटर वाला, मतलब यहाँ पे देखो लेफ्ट वाला फेस वाला एटम को देखो फेस सेंटर वाला, तो राइट वाले फेस सेंटर वाले एटम को टच नहीं कर रहा होगा। बाकी बाकी जितना भी फेस सेंटर एटम होगा, अपर बॉटम फ्रंट और बैक, उन चारों को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। मतलब ये एटम इसको भी टच कर रहा होगा, इन दोनों को भी टच कर रहा होगा। वैसे ही 2 क्यूब ऊपर भी होगा, तो इधर वाला क्यूब को तो मैं नहीं दिखाया हूँ, तो इसके ऊपर भी क्यूब होगा, इसके ऊपर भी क्यूब, तो इधर वाला क्यूब को तो दिखाया नहीं, ज़रूरत भी नहीं था। तो इधर वाला जो क्यूब है उसका भी फेस सेंटर वाला आता है एटम, तब सबको टच कर रहा होगा। ये फेस सेंटर वाला एटम किसको इसको टच कर रहा होगा, ये दोनों कॉर्नर वाला को तो टच कर ही रहा होगा, साथ में इस फेस सेंटर वालों को भी टच कर रहा होगा, इस फेस सेंटर वालों को भी क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। क्योंकि जो फेस सेंटर का एटम होता है वो अपने सामने वालों को छोड़ के बाकी सारे फेस सेंटर वाले एटम को क्या करता है, टच करता है। तो आप देखें 4 सेम प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे, बीच में कौन सा वाइड बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड। बीच में कौन सा वाइड बन जाएगा, तो ये जो येलो से आपको दिख रहा होगा बीच में कौन सा वाइड है स्टूडेंट, ऑक्टाहेड्रल। बीच में कौन सा वाइड है, ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो ओवरऑल हम लोग प्रूफ कर दिए कि एज सेंटर पे भी क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल इन ए क्यूब इज इक्वल टू 4, टू टेट्राहेड्रल फॉर्म दैट इज बॉडी डायगोनल। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगा, 4 2 8। ऑक्टाहेड्रल फॉर्म एट बॉडी सेंटर एंड इच एज सेंटर ऑफ द क्यूब। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 और एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4, तो कितना हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वाइड, टोटल क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, मैं आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है 2 अरेंजमेंट से बनता है, एक 4 एटम, एक ऊपर एक ऊपर से और एक नीचे से, इससे भी और इस अरेंजमेंट से भी क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है ना। तो आप अगर इसको इस तरह से समझे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस अरेंजमेंट से भी आप देख सकते हो बॉडी सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है। इस अरेंजमेंट से तो मैं आपको बता दिया कि चार क्या है, जैसे इस अरेंजमेंट से तो मैं बता दिया आपको
कि ये चारों फेस, एक ऊपर वाला आइटम एक नीचे वाला आइटम, बीच में बॉडी सेंटर पे क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। अब मैं आपको इस अरेंजमेंट से थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी से समझें आप, इसी से समझें। ये तीन फेस को देखें, वाइट ब्लू रेड, वाइट ब्लू रेड, ठीक है। ये तीनों फेस सेंटर वाला आइटम है, ठीक है। ये ट्रायंगल एक बन जाएगा, ट्रायंगुलर वाइड। अब उसके बाद देखिए आप, ये तीनों फेस तो यूज हो गया। अब ये फेस और ये फेस, इस पे भी तीन एटम होगा, तो ये अपोजिट स्पिन में होगा। तीन एटम अगर इस तरह से होगा ब्लैक जैसा, तो तीन एटम क्या होगा, रेड जैसा। बीच में कौन सा वाइट बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वाइट। तो मैं दोनों अरेंजमेंट से, मतलब दोनों अरेंजमेंट से आप देख सकते हो कि बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वाइट बनता है। आप ये वाला अरेंजमेंट से भी देख सकते हो, चार फ्रंट, चार, एक ऊपर एक नीचे, और एक तीन तीन वाले अरेंजमेंट से, इस वाले अरेंजमेंट से 6 फेस है। तो तीन फेस सेंटर वाला आइटम, जैसे आप इस फेस को देख रहे हो, जैसे बॉडी डायगोनल के लॉन्ग देख रहे हो, तो इस कॉर्नर से कितना फेस है, ये। तो ये तीनों फेस सेंटर वाला आइटम, और इससे इसका तीन फेस, ये और नीचे वाला, वो तीनों मिलके कौन सा वर्ड बना देगा बीच में बॉडी सेंटर पे, ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो दोनों एलिमेंट्स में बताने की कोशिश किया कि ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बनता है। तो ओके स्टूडेंट, होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें, और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि अगर आपको किसी पार्ट में डाउट है तो आप डाउट बताएं, मैं उसको आपको क्लियर करूँगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।